अगर तू मेरे साथ रहेगा, मैं तुझे शरीर पर, शैतान पर, दुनिया पर और पाप पर जय दिला के रहूंगा। अगर तू शरीर के साथ रहेगा तो मुझे नाराज करेगा। चुनाहट तुम्हारे अंदर है। दोस्तों, आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने नए जन्म का अनुभव जरूर लिया होगा, लेकिन आज भी वो ऐसी दशा में है जिसको पॉल डिस्क्राइब करता है बालकों के रूप में। दे आर स्टिल चिल्ड्रन। क्यों? कई साल हो गए विश्वास में आने के बाद, लेकिन परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी बालक है, क्योंकि अभी भी जो बच्चा क्या कहते हैं ना, क्रेडल में था, झूले में था, वो बच्चा अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। पॉल कहता है पहले कोरिन्थी के राष्ट्र के 3 अध्याय पहले वचन में पढ़िए भाई, 1 Corinthians chapter 3 verse 1 में पॉल कोरिन्थियंस की चर्च से बात करता है और देखो उनसे क्या कहता है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। आगे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है। और क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? देखो, ये लोग अविश्वासी नहीं थे, ये लोग बाहर वाले लोग नहीं थे। दीज वर बिलीवर्स। ये विश्वासी लोग थे। इनमें से कई लोगों के पास आत्मिक वरदान थे। और पॉल कहता है तुम अभी भी बालक हो। क्या तुम्हारे बीच झगड़े, तुम्हारे बीच ईर्ष्या, तुम्हारे बीच ये चीज नहीं होती? तुम्हारी सोच अभी भी शारीरिक है। मैं तुम्हें इसके आगे कुछ नहीं बता सकता क्योंकि तुम बालक हो। शारीरिक मतलब क्या? वही जो शरीर के अनुसार चलता है। याद है मैंने क्या कहा? विश्वासी के अंदर क्या युद्ध चलता है? बाहर से शरीर आपको एक दिशा दिखाएगा, अंदर से पवित्र आत्मा दूसरी दिशा दिखाएगा। सवाल यह है कि आप कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं। उद्धार का कार्य सिर्फ नए जन्म में खत्म नहीं होता। अनेक लोग होंगे जिन्होंने नया जन्म पाया है, लेकिन अपने आप को अंत में नरक में पाएंगे। इन्हीं के विषय हिब्रू करास के 6वें अध्याय में लिखा गया। उन्होंने सारी चीजों का अनुभव लिया, दैविक सामर्थ का अनुभव लिया, उन्होंने स्वर्गीय चीजों का अनुभव लिया, उन्होंने परमेश्वर को जाना, वचनों को चखा, और फिर भी विश्वास से बहक गए और अंत में उनको लाना नामुमकिन होगा। दोस्तों, इसीलिए हमें अपने जीवन को बहुत केयरफुली सोचना है। संतुष्ट मत रहना कि आपने किसी दिन यीशु का अनुभव लिया। इस बात से संतुष्ट मत रहना कि आप चर्च आते हो, प्रार्थनाएं करते हो। इस बात से संतुष्ट मत रहना कि आपने वचनों को जाना है। संतुष्ट मत रहना, क्योंकि यही संतुष्टि एक दिन हमें नाश की ओर लेके जा सकती है। पॉल कहता है कि इस शरीर में एक और प्रकार की व्यवस्था है और मुझे इस व्यवस्था को क्या करना है? मारना है। और उसका रास्ता वो बताता है, और उसके विषय में बात करूंगा। वो कहता है कि जितना तुम आत्मा में चलोगे, उसके विषय में बात करेंगे, उतना ही ये शरीर कमजोर होते जाएगा। इस शरीर की अभिलाषाओं पर तुम जय पाओगे। जितना तुम आत्मा में चलोगे उतनी शरीर की अभिलाषा पर जय पाओगे। जितनी तुम शरीर में चलोगे उतना ही आत्मा को शोकित करोगे। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। चैप्टर 8 verse 3 and 4 पढ़िए। चैप्टर 8 verse 3 and 4। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था की विधि किन लोगों में पूरी होती है? कौन से वो लोग जो व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं? जो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 का एक ट्विन चैप्टर है, इसका एक दूसरा चैप्टर जो पॉल ने ही लिखा, और वही चीजें बहुत सुंदर तरीके से वहां भी बताता है। गलती का रास उसका 5वां अध्याय। अभी के लिए सिर्फ 16 वचन पढ़ेंगे। गलती का रास 5:16। ये भी अध्याय आप घर जाके बाद में पढ़ लेना। आप देखना परमेश्वर आपसे किस प्रकार से बातें करेगा। गलती का रास 5:16 पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। मैं और कहता ये हूं, हाँ, एक दूसरे के विरोधी है। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के खिलाफ है, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। दोस्तों, ये एक एक्सक्लूसिव वॉर है सिर्फ विश्वासियों के जीवन में, शरीर और आत्मा के बीच, और अंत में आपका उद्धार इसी पर डिसाइड होगा कि इन दोनों में कौन जीतेगा। आपको पता है, यहां पर पौल साफ बताता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं पर जय पाओगे। रोमन्स 8 में हम वापस आते हैं। रोमन्स 8 वर्स 13 में देखो, यही चीज वहां पर पौल फिर से रिपीट करता। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम घर जाके इसके ऊपर थोड़ा सा मनन कर सके। रोमन्स 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ओके, अगेन किससे बात की जा रही है? बार बार आपको पूछ रहा हूं, अविश्वासियों से नहीं। किससे? विश्वासियों से। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मारे जाओगे। बट ब्रदर, मेरा तो उद्धार हो चुका है, ऐसे आपको लगता है, ऐसे कई लोगों को लगता है। दोस्तों, उद्धार तब तक नहीं होता जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार को कभी एक इवेंट मत समझना, उद्धार को कभी एक इतिहास में हुई बात मत समझना। उद्धार आपका डेली होता है। हर दिन जब आप जीते हो, हर दिन आप पाप पर जय पाते हो, आप उस दिन एक नए सिरे से बचाए जाते हो। नए सिरे से आपके अंदर एक न्यूनेस, एक नयापन आ जाता है। पौल कहता है गलती का रास 5:24 में, जिन्होंने भी मसीह को ग्रहण किया है, जो यीशु मसीह के है, उन्होंने शरीर को क्रूस पे मार दिया है। दैट्स अ ब्यूटीफुल मेटाफर, क्रूस पे मार दिया है। जो आत्मा में चलते हैं उन्होंने शरीर को क्या किया है? क्रूस पे मार दिया। अच्छा, क्रूस पे मारने का मतलब क्या है? लोग, कई बार आपके मन में भी आता होगा, क्रूस पर मतलब मर गया। नहीं, आपको पता है क्रूस पर किसी को मारने का जो दृश्य क्या दर्शाता है? यीशु मसीह को जब क्रूस पे मारा गया, वो उसी दिन मर गए। दैट वाज यूनिक। ये अपने आप में एक अजीब चीज थी, क्योंकि उनके ऊपर इतने अत्याचार एक रात पहले किए गए थे, उनके ऊपर इतना बुरी तरीके से उनको मारा गया था। ही वॉज टॉर्चर्ड, इसलिए वो उसी रात मर गए या उसी दिन। लेकिन अक्सर ऐसे होता था, जिसको क्रूस पे मारा जाता था ना, उनमें से कई लोग 2, 3, 7 दिन तक जिंदा रहते थे उसी हाल में। सब जो जा रहे देख रहे, जिंदा है लेकिन मरने वाला है, जिंदा है लेकिन बहुत जल्दी मरने वाला है। सो जब पौल ये दृश्य यूज करता है, इसको मेरे शरीर को क्रूस पे मार दिया गया, मतलब क्या है जिंदा है, इनके अंदर अभी भी है, जीवन बचा हुआ है, रेजिस्टेंस है, बट इज क्रूसिफाइड। मतलब क्या है? बहुत जल्दी मरने वाला है। हम में से कितने लोग कह सकते हैं हमने अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाया है? इज योर बॉडी डाइंग? क्या आपका शरीर क्रूस पे चढ़ाया गया है या आपकी लाइफ को डिक्टेट करता है? 2 डिफरेंट ऑप्शंस। पॉल कहता है मेरा शरीर क्रूस पे मारा गया, बीच बीच में उठता है वो। उसी शरीर को क्रूस से उतारा जाए तो रिकवर हो सकता है वो, ही कैन रिकवर। और दोस्तों, इसीलिए हमारे उद्धार का सबसे महत्वपूर्ण काम है आत्मा के द्वारा ट्रांसफॉर्म होना। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज आइए अपने आप से पूछते हैं, जिस दिन से हमारा उद्धार हुआ है, जिस दिन से हमारा उद्धार हुआ है, उस दिन से आज क्या मेरा जीवन और अधिक आत्मिक बन गया है, या और अधिक शारीरिक बन गया है, या वैसे का वैसा है? 3 ऑप्शन है अपने पास। अगर मेरा जीवन आत्मिक बन गया है, आप बहुत अच्छी जगह में हो। इफ यू कैन टेस्टिफाई, जिस दिन से मेरा उद्धार हुआ, उस दिन से, या उद्धार मतलब नया जन्म हुआ, उस दिन से लेकर आज तक मैं अधिक आत्मिक बनते जा रहा हूं। आई थिंक आप बहुत आनंदित रहोगे, आपके अंदर वो आनंद अपने आप आएगा। क्योंकि आत्मा का फल क्या है? एक चिन्ह क्या है आत्मिक इंसान का? जो आत्मा में चलते उसका चिन्ह क्या है? बहुत सिंपल है, पौल खुद बताता है, आत्मा में जो चलते उसका चिन्ह क्या है? गलती का रास 5:22-23 सबको पता होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर बढ़ते पैमाने में, बढ़ते रूप में प्रेम दिखाई देगा, आनंद दिखाई देगा, शांति, धीरज और कृपा, भलाई,
ये सारे गुण अपने आप उमड़ने लगेंगे। द मोर यू स्पेंड टाइम द स्पिरिट, आप कह सकते हो भाई मैं जब से मेरा नया जन्म हुआ, जब से मैं प्रभु में आया हूं, मेरे अंदर धीरज इतना बढ़ गया, मेरे अंदर आनंद ही आनंद है। गाते हम अक्सर है, प्रार्थना करें कि ये हमारी गवाही भी हो। मैं हार्डली डिप्रेस होता हूं, मुझे हार्डली किसी बात की चिंता होती है, बिकॉज आई एम फुल ऑफ जॉय। मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूं। यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअल। आप सच में आत्मिक हो रहे हो, क्योंकि आप आत्मा में बहुत समय बिता रहे हो। पवित्र आत्मा सच में आप में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा का काम सिर्फ दोस्तों कुछ स्पेक्टेकुलर चीजों में नहीं होता, कहीं गिरना, कहीं सिर्फ अन्य भाषाओं में बात करना, ये सारे वरदान बहुत अद्भुत हैं। वी रियली प्रे परमेश्वर ने दे। आपको पता है सबसे अधिक, एज फार एज वी नो, वरदान कौन सी कलीसिया में थे? कौन सी कलीसिया में थे? कुरिन्थियस के कलीसिया में थे। और सबसे अधिक बालक कहां पर थे? वहीं पर थे, क्योंकि शिमशोन के ऊपर भी आत्मा उतर के आया था, आपको पता है ना। एंड सो डिड ही कम अपॉन मेनी पीपल। आत्मिक वरदान अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन आत्मा का असली काम आपके अंदर होना शुरू होना चाहिए। द ट्रांसफॉर्मेशन टू बिकम क्राइस्ट लाइक, यीशु मसीह जैसे बनते जाना, ये हमारे जीवन में असली उद्धार का प्रमाण है।